नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल मंत्रास फॉर सक्सेस पर। आज की कहानी हमारे दिल को छू लेने वाली है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्ची पूजा क्या है और ईश्वर किस भेंट से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छिपा संदेश आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकता है। कल्पना कीजिए यदि ईश्वर स्वयं आपके सपने में आकर कहे, तुम्हारी भेंट स्वीकार हो गई, पर वह भेंट वही नहीं जो आपने सोची थी। तो पुराने समय की बात है। एक संपन्न सेठ जी थे, धनी, प्रतिष्ठित, पर दिल से सरल। उनके घर में एक नौकर काम करता था, वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। सेठ जी उस पर बेहद भरोसा करते थे, उसे अपने परिवार जैसा मानते थे। एक दिन सुबह सवेरे जब आंगन में तुलसी का दिया जल रहा था, नौकर विनम्रता से बोला, सेठ जी, मन में एक पुरानी इच्छा है। मैं श्रीपुरी धाम जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए। सेठ जी मुस्कुराए। यह तो बहुत शुभ बात है बेटा, जाओ, अवश्य जाओ। मैं व्यापार के कारण कभी जा ना पाया। तुम जाओगे तो मुझे भी लगेगा जैसे मैं ही गया हूं। एक काम और करना, ये 100 रुपए मेरी ओर से लेकर जाना और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। मेरी तरफ से साष्टांग प्रणाम कहना। नौकर की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उसने आदर पूर्वक रुपए लिए, आशीर्वाद लिया और यात्रा की तैयारी करने लगा। उन दिनों यात्राएं पैदल ही होती थी। सुबह की ठंडी हवा, दोपहर की तपन और शाम की थकी सी हवा, इन्हीं के साथ वह आगे बढ़ता चला जा रहा था। राह में उसे कई तीर्थयात्री मिलते, कहीं भजन कीर्तन, कहीं शंख ध्वनि, कहीं हरि बोल, जय श्री जगन्नाथ की गूंज। उस ध्वनि में एक अनोखी ताकत थी जो उसके थके कदमों को भी नई ऊर्जा दे देती। एक दिन दोपहर के समय वह एक छांव तले पहुंचा। वहां कुछ संत और भक्तजन थे, थके हुए, भूख से निढाल। उनके चेहरे पर भक्ति की चमक थी, पर पेट के खाली होने की पीड़ा भी साफ झलक रही थी। नौकर का दिल पसीज गया। उसने झोले में हाथ डाला। सेठ जी के दिए हुए वही 100 रुपए। मन में एक विचार कौंधा, क्यों ना इन संतजन के लिए भोजन का प्रबंध कर दूं? ईश्वर के द्वार पर भूखे पहुंचने से पहले उनके बच्चों को अन्न मिल जाए, कितनी बड़ी बात होगी। एक क्षण को उसने सोचा, सेठ जी ने ये पैसे भगवान को चढ़ाने को दिए हैं, क्या मैं यह करने का अधिकारी हूं? फिर भीतर से आवाज आई, जो ईश्वर भूखों के पेट में बसते हैं, क्या पहले उनके भूखे भक्तों को भोजन कराना ही भगवान की सच्ची सेवा नहीं? उसने निश्चय कर लिया। वह पास के गांव गया, कुछ चावल, दाल, आटा, सब्जियां और गुड़ लिया। खुद भी कंधा जोड़कर रसोई में लगा आग जलाई, कढ़ाई चढ़ी, भात खदखदाया। थोड़ी देर में गरम गरम खिचड़ी, साग और रोटी तैयार हो गई। प्रेम से उसने संत जनों को परोसा, महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। थके चेहरों पर मुस्कान लौट आई, आंखों में कृतज्ञता थी और होठों पर नाम स्मरण, जय जगन्नाथ। इस सेवा में उसके 98 रुपए खर्च हो गए। हाथ में बच गए मात्र 2 रुपए। नौकर ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, बाकी के ये 2 रुपए आपके चरणों में अर्पण करूंगा। सेठ जी पूछेंगे तो कह दूंगा पैसे भगवान को चढ़ा दिए। यह भी तो असत्य नहीं, क्योंकि आपकी सेवा आपके भक्तों की सेवा से ही होकर गुजरती है। कई दिनों बाद वह पुरी पहुंचा। समुद्र की ठंडी हवा, लहरों की गूंज और मंदिर का शिखर मन स्वतः भीग गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही दिल धड़क उठा। वह निहत्था नहीं था, उसके हाथ में थी भक्ति और जेब में थे 2 रुपए। अंदर प्रवेश हुआ। दीपों की पंक्तियां, पुष्पों की सुगंध और पुजारी की मधुर आवाज। जैसे ही उसके दर्शन हुए, वह भाव विभोर होकर गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, ये 2 रुपए मेरी ओर से नहीं, हमारे सेठ जी की ओर से है। उनके प्रणाम स्वीकार कीजिए। उनकी आयु, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए। उसने विनम्रता से 2 रुपए चरणों में अर्पित किए, माथा टेका
और आंखों से आंसू बह निकले। हल्कापन, शांति और एक अदृश्य कृपा छाया। दर्शन कर वह प्रसन्न मन से लौटने लगा। उधर यात्रा के 2-3 दिन बाद एक रात अचानक सेठ जी को एक अलौकिक स्वप्न हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ साक्षात उनके स्वप्न में प्रकट हुए। दिव्य मुस्कान के साथ बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। सेठ जी घबराकर उठ बैठे। माथे पर पसीना, आंखों में विस्मय। 98 रुपए? मैंने तो 100 दिए थे। फिर बाकी 2 का क्या हुआ? क्या मेरे नौकर को कोई परेशानी तो नहीं आई? कहीं बीमार तो नहीं हुआ? चिंता में उनकी रात कट गई। 2 दिन बाद नौकर लौट आया। उसने सादर प्रणाम किया। सेठ जी, आपके आशीर्वाद से यात्रा बहुत सफल रही। श्री जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हुए। सेठ जी ने कोमल स्वर में पूछा, पैसे चढ़ा दिए? नौकर, जी चढ़ा दिए। सेठ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर उन्होंने स्वप्न की बात कह दी। बीती रात भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए। बेटा, बताओ शेष 2 का क्या हुआ? सब ठीक तो था? कहीं तुम्हें किसी संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा? नौकर बोला, सेठ जी, सच कहूं तो मैंने 2 रुपए मंदिर में आपके नाम से चढ़ाए। बाकी 98 रुपए राह में मिले भूखे संतों और भक्तों के भोजन में लगा दिए। मैंने सोचा ईश्वर के भक्तों को भोजन कराना ही ईश्वर को भोग लगाने जैसा है। पर एक बात समझ नहीं आई, भगवान ने 2 रुपए का जिक्र क्यों नहीं किया? सेठ जी की आंखें चमक उठी। वे भावुक हो गए। बेटा, यही तो ईश्वर ने समझाया। जो अर्पण जीव सेवा में लगता है उसे वे अपने चरणों में छड़ी भेंट मानते हैं। इसी से तो उन्होंने 98 रुपए की बात कही। तुम्हारे माध्यम से भगवान ने मुझे सिखाया कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन सेठ जी ने अपने घर और व्यापार में एक नियम बना लिया, जहां कहीं भूख, बीमारी या असहायता दिखे वहां सेवा और सहयोग सबसे पहले पहुंचे। और नौकर, उसके मन में भक्ति पहले से भी गहरी हो गई। उसे समझ आ गया भगवान तक जाने का सबसे सरल मार्ग उनके प्राणियों के प्रति करुणा है। कहानी का संदेश, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव के भीतर वास करते हैं। भक्ति का सार है दया, सेवा और साझा करना। जो मुस्कान दूसरे के चेहरे पर ला दे वही सबसे कीमती प्रसाद है। तो मित्रों, मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए। ऊपर वाले की कृपा यूं ही आपके साथ चलती रहेगी। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए मंत्रास फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ।